अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी व्लॉग शुरू करते हैं सुबह के टाइम से। तो यहाँ पर बन रही थी चाय, साथ में बन रहा था कुछ हेयर केयर रेमेडी। आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर मेथी दाना लिया था, उसको 1 गिलास पानी में ना 10 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था। उसके बाद में इसको हमें छान करके ना या तो स्प्रे बॉटल हो तो उसमें डाल के अपने बालों की जड़ों में लगा लें या फिर कॉटन की हेल्प से लगा लें। तो मैं तो कॉटन की हेल्प से लगाने वाली हूँ। ये हेयर ग्रोथ के लिए ना काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। वैसे तो इसके साथ में मैं हेयर पैक भी अप्लाई करती हूँ, लेकिन अभी मैंने नहीं बनाया था, मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने बस ये वाला चीज़ अप्लाई करके ना अपना हेयर वॉश कर लिया था। अभी क्या नहीं था, बस नाश्ता किया मैंने और उसके बाद में मैंने सूट निकाला अपना। तो मैंने कहा फिर मैं शावर लूँगी। अच्छा, आज नाश्ते में ना हमने कल शादी में से हमारे यहाँ पर उड़द चावल आए हुए थे, तो हमने वही खा लिए थे नाश्ते में, साथ में बस चाय बनाई थी मैंने। तो इसलिए आज मैंने ब्रेकफास्ट में और कुछ नहीं बनाया। तो अब मैं इसको ना छानने लगी हूँ, आप देखिएगा। तो हम इसको छान लेंगे और बालों की जड़ों में अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। आधा 1 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में जो है ना, थोड़ा पानी अगर आपके पास में ये वाला बचता है ना मेथी दाना का, तो आप इसमें शैम्पू भी इसी के साथ कर सकते हैं। इसी पानी में डाइल्यूट करके ना शैम्पू को और यूज़ करिएगा, तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। तो यहाँ पर मैं बस शावर लेकर के आ गई थी, थोड़ी सी स्किन केयर की मैंने। और आज ना मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि ये वाला सूट वेलवेट का पहन लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी गर्म सा होता है और इस सूट का ना मुझे कलर बहुत प्यारा लगता है। तो मैंने ये वाला सूट पहना था। उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी रोटी। अच्छा, आज मैंने लंच के लिए कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया था कि उनको कुछ भी खाने का दिल नहीं है। और उन्होंने ना इतनी सिंपल चीज़ की डिमांड की थी। मैं आपको आगे चल करके व्लॉग में दिखाती हूँ कि आज हमने लंच में क्या खाया। तो फिलहाल तो यहाँ पर रोटी ही बन रही थी और उसके बाद बस मैं अभी उस चीज़ को बनाने की तैयारी करती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारी रोटी है वो एक एक करके मैं सारी बनाती जा रही थी। मैंने कहा जल्दी से पहले रोटी बना दूँ, फिर ना बाद में वो बनानी है मुझे एक चीज़, और बस 5-10 मिनट में बन जाती है। तो आज ना बारिश का मौसम हो रहा था और मुझे उसको बनाने के लिए जाना पड़ेगा छत पर। तो अभी ना बारिश ही हो रही थी और मैं सोच रही थी यार कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। तो फिर फाइनली मैं हिम्मत करके चली गई और छत पर जाकर मैं बना के लाई हूँ चटनी। तो आप देख सकते हैं आज मेरे हस्बैंड का मन था चटनी खाने का। तो यहाँ पर हरी मिर्च हरी धनिया वाली चटनी उन्होंने बनवाई थी, लहसुन ज़ीरा वगैरह डल के जो बनती है, और ये इतनी टेस्टी होती है ना, मुझे भी वाकई बहुत अच्छी लगी थी। और साथ में जो था ये मूली का कुछ अचार वगैरह था, और बस हमने यही खाना आज खाया था। और ये रोटी ना मैंने हाथ से बनाई थी, और ये पानी वाली रोटी है ना, पानी के हाथ वाली। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छी बनी थी, वरना लास्ट टाइम मतलब फ़र्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई की थी ना ये, तो मैं इतनी बेकार रोटी बनाई थी मैंने। काफ़ी मोटी और कोई शेप भी अच्छी नहीं आई थी उसकी, लेकिन ये वाली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बन गई थी। तो प्रैक्टिस करने से इंसान परफेक्ट हो ही जाता है। खैर, उसके बाद में यहाँ पर मैंने नमाज़ अदा की और अब पढ़ने लगी हूँ मैं कुरान पाक। अच्छा, आज ना हमें एक शादी में भी जाना था, तो इस मौसम में शादी अटेंड करने का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आज मैं ना रिकॉर्ड करना भूल गई। बाहर की क्लिप लेने की मैं सोच रही थी, या मैं जब छत पर गई थी तो भी मैं सोच रही थी कि कोई क्लिप बना लेती हूँ, बट याद ही नहीं रहा। फिर इतना प्यारा मौसम हो रहा था, ठंडा मीठा सा मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी हल्की हल्की सी और बहुत सर्द हवा चल रही थी। तो बड़ा प्यारा मौसम था, लेकिन बाहर जाने वाला मौसम नहीं था, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बट देखते हैं, शाम में जाना पड़ेगा, नाइट फंक्शन है तो हमें शादी में जाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर मेरी एड़ियाँ इतनी फट रही थी ना, पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ है, तो बस उसी के लिए मैं कुछ यहाँ पर ट्राई कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने वैसलीन और बोरोलिन दोनों को मिक्स करके लगाया है। मैंने कहा शायद ये वर्क करे। तो वैसे तो मेरे पैर ड्राई नहीं हो रहे हैं, बट कहीं कहीं से ना मतलब फटी फटी सी एड़ियाँ हो गई हैं, 2-4 कट टाइप के लगे हुए हैं। बाकी ड्राई तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो ही ठीक होने में नहीं आ रहे। तो बस मैंने ये सब अप्लाई करके फिर सॉक्स पहने, मैंने कहा शायद ठीक हो जाए। उसके बाद में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि हमारे घर कोई आए हुए थे। अब ये मत कहना कि आपके घर पे रोज़ ही कोई ना कोई आता होता है। हाँ यार, कभी मतलब जैसे वो होता है ना मेहमान नवाजी वाले मेहमान, तो हमारे यहाँ पर कभी कभी आते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी बहुत देर के लिए कोई ना कोई आता ही रहता है। तो नॉर्मल चाय वगैरह तो बनानी पड़ती है, बनानी भी चाहिए। तो बस इसलिए मेरे ब्लॉग्स में आपको ये सब देखने के लिए मिलता रहता है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं, अक्सर लोग कहते हैं अब आपके यहाँ पर इतने सारे गेस्ट आते हैं। तो गेस्ट बस ऐसा होता है ना, मिलने जुलने वाले आ जाते हैं। तो खैर, यहाँ पर बस मैंने थोड़ा बहुत कुछ निकाला, स्नैक्स वगैरह, फिर वो चले गए थे। और यहाँ पर मिशी को मैंने रेडी कर दिया था खुद से पहले ही, क्योंकि शायद मैं तो बुर्का पहन कर जाऊँगी, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। तो लेकिन मिशी को मैंने बहुत अच्छे से रेडी कर दिया था, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी आज वो। नॉर्मली वो रेडी होती नहीं है, बहुत तंग करती है, लेकिन आज मैंने उसको डांट कर ना कर ही दिया था रेडी। और लाइट सा मेकअप किया था मैंने उसका। मेकअप भी बस कुछ इतना स्पेशल नहीं था, लिपस्टिक वगैरह और काजल लगा दी थी, तो बच्चे तो इतने में ही अच्छे लगने लग जाते हैं। और यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ बुर्का पहन करके रेडी। तो ये देख सकते हैं आप, ये वाले मैंने ना सैंडल्स पहने हैं, और मैंने बस बुर्का पहन लिया था। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी शादी की वॉच पहनी है। इसका मुझे याद ही नहीं था कि मेरे पास वॉच भी है, और मैंने ये पहन ली थी। एक हाथ में बैंगल्स और साथ में मैंने सिंपल सा ये हैंड बैग लिया था।
और उसके बाद में मैंने बुर्के पे आज फर्स्ट टाइम कुछ ऐसा ट्राई किया है। जो मेरे सूट का स्टॉल था ना, मैंने यही अपने बुर्के पर ले लिया है और देखते हैं कैसा लगता है। मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा था बट सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो इसकी वजह से मैंने यही पहन लिया था। और फिर अगर मैं कार्डिगन वगैरह पहनती ना तो बिल्कुल लुक अच्छा नहीं आता। बुर्के के ऊपर से कार्डिगन वगैरह पहनो तो ऐसा इंसान बहुत मोटा मोटा सा लग रहा होता है। तो मैंने कपड़े तो गर्म पहने ही थे, फिर मैंने ऊपर से शॉल डाल लिया था। फिर हम आ गए थे बैंक्वेट हॉल जहाँ पर फंक्शन था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आकर के हमने खाया खाना। ये वाइट चिकन था, साथ में कौरमा था। और खाना जैसे ही निकल के आ रहा था ना, इतनी जल्दी ठंडा हो रहा था ना कोई, तो खाने का मन ही नहीं किया। आज बिल्कुल मज़ा नहीं आया खाने में। मौसम ही इतना ज़्यादा सर्द था कि जैसे ही खाना निकल रहा था वैसे ही ठंडा हो रहा था साथ साथ। और खाना खाते खाते ही बारिश आ गई थी तो हमें खाना बीच में छोड़ के उठना पड़ा। फिर हम अंदर कहीं आकर बैठ गए थे और फिर हमने कुछ ये चीज़ें खाई, टिक्की वगैरह, चाउमीन वगैरह। मैंने क्लिप नहीं ली थी क्योंकि भाई खाना खाते टाइम वीडियो रिकॉर्ड करो तो बहुत टाइम लगता है। कभी कभी अच्छा लगता है बट मुझे मिशी को भी संभालना था तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पर ब्राइड को देखने के लिए। तो यहाँ पर ना 2 ब्राइड देख रही होंगी आपको, तो एक भाभी है और एक नंद है। तो 2 भाई बहनों की ना एक साथ शादी हुई थी। तो बहन की तो आज बारात आ रही थी और जो ब्राइड थी वो वलीमे की ब्राइड थी। असल में हमारी शादी भी इसी तरह हुई थी। मेरे हस्बैंड और उनकी बहन की शादी भी ना सेम डे हुई थी। एक दिन पहले लड़के का निकाह हो जाता है, सेकंड डे जब लड़के का वलीमा होता है तो लड़की मतलब बहन की शादी हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो इस तरह हो जाता है। आप लोग बताइएगा आपके यहाँ पर भी ऐसा होता है या नहीं। कुछ लोग वैसे ऐसा मानते हैं कि 2 शादियाँ एक साथ नहीं करनी चाहिए बट मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है यार। जो सब अपने नसीब का होता है, हर चीज़ ना अपने नसीब के अकॉर्डिंग होती है बट सबका मानना अलग अलग होता है। खैर यहाँ पर जो है हम बारात देख रहे थे। यहाँ पर बारात आ चुकी थी और ये बैंड बाजे वाली बारात थी तो बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पर। और मेरी बेटी जो है डांस कर रही थी। और जी यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी तो वहीं हैं सब लोग, बाहर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। हम तो बस यहीं खड़ी होकर के देख रहे थे अंदर से। और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा सर्द था, बहुत सर्दी लग रही थी, आप देख ही सकते हैं। लेकिन ये है लड़कियों को वैसे सर्दी लगती नहीं है लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही सर्दी थी भाई। और फिर बस हम आ गए थे थोड़ी सी देर के लिए अंदर वापस से बैंक्वेट हॉल में। तो फिर हमने सोचा चलो घर चलने की तैयारी करते हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत देर से कह रहे थे घर चलो घर चलो घर चलो। तो फिर हम फाइनली आ गए थे घर पर। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आ गई अपनी किचन में दूध बॉईल करने के लिए क्योंकि सुबह से ये रखा हुआ था। मैंने कहा इससे पहले ये ख़राब हो जाए तो जल्दी से इसको गर्म कर देती हूँ। अच्छा, आज शाम में ना एक लड़की ने आना था रेडी होने के लिए। उसने मुझसे 5 बजे का टाइम लिया हुआ था बट जब मैंने उसको कॉल किया 5, साढ़े 5, 6 बजे तक भी मैं उसको कॉल ट्राई करती रही। मैंने कहा आपको आना है तो आप आ जाएँ। तो बंदी ने कॉल ही नहीं उठाया। कभी कॉल उठाया तो उसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा सा नहीं मिला और बस उसने मेरे साथ ना धोखा कर दिया। उसके चक्कर में मैंने एक और लड़की का मेकअप करना था जो मुझसे सेम टाइम पर ही, वो 6 बजे रेडी होने के लिए बोल रही थी। लेकिन मैंने उसको इसलिए मना कर दिया क्योंकि जो नहीं आई है ना, इसने मुझे पहले बुक किया हुआ था। बट उस बंदी ने सब कुछ कैंसिल कर दिया और मैंने दूसरी बुकिंग भी नहीं ली उसकी वजह से। तो यार इस टाइम पर मेरा बड़ा मूड स्पॉइल हुआ था और टेंशन भी हो रही थी। मैंने कहा पता नहीं कैसे लोग हैं, इनसे ना वैसे एडवांस लेना चाहिए तभी जाके अकल ठिकाने आती है। ना तो आप किसी को बुक नहीं करो, वरना करो तो फिर आ जाओ मेकअप कराने के लिए। तो खैर थोड़ा सा मूड ऑफ था लेकिन मैंने सोचा अपने ब्लॉग पे क्यों गुस्सा निकालूं। मैंने फाइनली वॉइस ओवर किया, ब्लॉग एडिट किया। इंशाल्लाह आपको कल देखने के लिए भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर